जैसे कि अक्सर ये मशहूर हो चुका है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो 12 रबीउल अव्वल को पैदाइश का दिन है। हालांकि रबीउल अव्वल के महीने का जिक्र तो आता है, लेकिन आप तारीख की जितनी किताबें उठा लें और वाक़ियात उठा लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन के अंदर हर एक का इख्तिलाफ है। किसी ने 8 बताया, किसी ने 9 बताया, किसी ने 12 बताया, काफी इख्तिलाफात हैं। और दीन ये नहीं बताता, नबी अलैहिस्सलाम ये नहीं बताते कि आपको जिस दिन में पैदा हुआ उस दिन जश्न मनाओ, उस दिन आप ईद मनाओ। ईद तो ईद इस्लाम है बस। जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं या जितने भी आइमा हैं, इस्लाम में 2 ईद है, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। इनके अलावा ये तीसरी ईद मेरी और आपकी बिदअत निकाली गई है। ये तीसरी ईद कहीं से साबित नहीं है। फिर कहा जाता है कहीं से साबित नहीं है, वो क्या कहेंगे कि कहीं मना भी तो नहीं है। जिस चीज का वजूद होता है तो उसके बारे में इस बात और नफी के फैसले होते हैं। एक चीज का वजूद ही नहीं तो उसके इस बात और नफी के फैसले कहां से आएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है, पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर का कौल ये है कि 9 रबीउल अव्वल को पैगंबर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए और पैदाइश का दिन जो है अक्सर की ये राय है 9 है, 9 रबीउल अव्वल। लेकिन हमने और आपने 12 रबीउल अव्वल को इस तरह खास कर दिया है और उसके मनाने में लग गए हैं। लेकिन मेरी बात है कि इस्लाम मनाने का नहीं, अपनाने के लिए आया है। इस्लाम मनाने के लिए नहीं, अपनाने के लिए आया है। हम अपनाए अल्लाह के भेजे हुए कुरान को अपनाए, पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान को अपनाए, सहाबा की जिंदगी को अपनाए, अच्छे कामों को अपनाए, नेक कामों को अपनाए, अल्लाह की रज़ा को अपनाए, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को अपनाए। इन चीजों को जब हम अपनाएंगे तो हम इस काम को करने वाले बन जाएंगे। लेकिन हम मनाने में लगे हुए हैं। मनाना आप देख लीजिए कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अपने पैदाइश का दिन मनाया है या नहीं मनाया? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया है तो किसी को कोई इतराज भी नहीं हो सकता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का बताया है तो किसी को इतराज नहीं हो सकता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की रहनुमाई इस तरह की है तो किसी का भी अहले सुन्नत वल जमात में इतराज नहीं हो सकता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई नहीं की, सहाबा ने इसको नहीं मनाया, तो फिर हम मनाने में लग गए, अपनाने से पीछे हट गए। ये तो वही बात है, अक्सर बड़े कहते हैं ना कि मीठा मीठा हम कड़वा कड़वा दूध। जो चीजें हमें पसंद आती हैं उसे हम ले लेते हैं, जो हमारी मनचाही होती है उसे हम ले लेते हैं, जो हमारे को रूह की ग़िज़ा करने के लिए हम खुश होते हैं कि इससे हमारा नफ्स खुश होगा, वो हम ले लेते हैं। जिससे हम पर मुशक्कत आती है उसे हम छोड़ देते हैं। ये बड़े नुकसान की बात है और ये बात मैं किसी एक जमात या एक शख्स के लिए नहीं कर रहा। हर इंसान को चाहिए कि जो नबी अलैहिस्सलाम जिंदगी लेके आए हैं उसे अपनाए, उनके दिनों को न मनाए। ये मनाने में हम लग गए तो पूरी जिंदगी मनाते ही रह जाएंगे, अपनाने में नहीं लगे तो पूरी जिंदगी हम मार जलील हो जाएंगे। अपनाने की चीज क्या है? जो जिंदगी वलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान फरमाता है कि तुम्हारे लिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में
जमाने में इतनी बाबरकत जिंदगी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है, उसके मुताबिक हम आ जाए तो ये दुनिया की गमती और मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां, लाचारियां, हर चीज हमसे दूर हो जाएगी। और जितनी सुन्नतें, ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूं, पैगंबर अलैहिस्सलाम की जितनी सुन्नतें आप देख लो, वो इंसानियत के फायदे के लिए, वो इंसानों को फायदा देती है। एक पैगंबर अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है कि आप अंधेरे के अंदर कोई चीज भी खाओ या पियो, पहले उसे रोशनी लगाकर देखो, कहीं इसके अंदर कोई नुकसानदार चीज तो नहीं है। एक तो इंसान सुन्नत पे अमल करने वाला हो गया, दूसरा नुकसान से बचने वाला हो गया। और ये चीज मैंने खुद भी देखी है। मेरी